नमस्ते दोस्तों, लाइफ इज़ अ गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे पंजुर्ली देव, कल्लुर्ती देव और गुलिगा देव के बारे में। पंजुर्ली देव वराह देव का अवतार है जो कि पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने के लिए इन्हें पूजा जाता है। देवता की भांति इनकी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके नाम के साथ साथ इनकी पूजा पद्धति और रूप भी अलग अलग है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें वराह के रूप में ही दिखाया जाता है, किंतु कुछ स्थानों पर इन्हें मुखौटा पहनाए हुए मनुष्य के रूप में भी दर्शाया जाता है। इनकी एक बहन भी मानी गई है जिनका नाम कल्लुर्ती है। इन दोनों का एक प्रसिद्ध मंदिर मैंगलोर के बंतवाल तालुका में है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर कल्लुर्ती पंजुर्ली देव से मिलती है और इन दोनों की पूजा भाई बहन के रूप में की जाती है, जिन्हें एक साथ कल्लुर्ती पंजुर्ली देव के नाम से पूजा जाता है। तुलुनाडु में शायद ही ऐसा कोई परिवार है जो कल्लुर्ती पंजुर्ली देव की पूजा न करता हो। कल्लुर्ती पंजुर्ली को सभी लोग अपने परिवार के मुखिया के रूप में मानते हैं। परिवार में कैसी भी समस्या हो उसे इन दोनों के समक्ष लाना होता है और वे दोनों ही उस समस्या का हल बताते हैं। हल कैसा भी हो, परिवार के सभी सदस्य को मानना होता है। ऐसी मान्यता है कि समस्या का हल ढूंढने में सुझाव कल्लुर्ती माँ देती है और अंतिम निर्णय पंजुर्ली देव का होता है। पंजुर्ली देव के साथ साथ एक और देव गुलिगा का भी वर्णन आता है, जो देवता का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिगा देव अपने उग्र रूप में जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें विष्णु भगवान के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नैना उल्लासके के गर्भ में भेज दिया। 9 मास के पश्चात गुलिगा देव ने अपनी माँ से पूछा कि वो किस मार्ग से बाहर आए। उसकी माता ने कहा, जिस मार्ग से सभी संतान आती है उसी मार्ग से आ जाओ। पर गुलिगा देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने माता का उदर फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। वे अत्यंत भूखे थे, इसलिए वे कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्यदेव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियाँ खाई और जानवरों का खून पिया, किंतु इससे भी उनकी क्षुधा नहीं बुझी। अतः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी, जिससे उनकी क्षुधा शांत हुई। गुलिगा देव को शिवगणों में से एक भी माना जाता है और इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुर्ली देव और गुलिगा देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुर्ली देव और गुलिगा देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजुर्ली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिगा देव उग्र स्वभाव के हैं, किंतु फिर भी वे दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूता कोला की। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है देवीय शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे देवा कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ देवा नेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा का प्रवेश करती है, वहीं जब नृत्यकर्ता पर कई आत्माओं का प्रभाव होता है तो उसे देवा नेमा कहा जाता है। भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना गया है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में निपुण होता है, सबसे योग्य संतान को ही उसकी शिक्षा देता है और उसके बाद उसका वही बेटा भूता कोला के नृत्य को करता है। उसके लिए उसे कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। केवल वही व्यक्ति भूता कोला नृत्य को करने में योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और जिसके शरीर में उस नृत्य के प्रदर्शन के समय देव या भूत प्रवेश कर सके।